आप 40% तक डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, फ्री कंसल्टेंसी ऑफर कर रहे हैं। हाइब्रो ने इन 22 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन काम किया है। वो यहाँ की जो यूथ है उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे ना कोई फ्रॉड, ना कोई मिसगाइडिंग, ना उनके टाइम का ज़िया, ना उनके पैसे का ज़िया। कैसे आप इलीगल चीज़ों से बच सकते हैं? फ्रॉड्स का कैसे अलर्ट हो जाना चाहिए? जब कोई बंदा आपको कहता है आपने सिर्फ पासपोर्ट देना है या डॉक्यूमेंट देने हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, वहीं से अलार्म हो जाए। किसी यूनिवर्सिटी की फीस है जो उससे आपको कम पे बजट पे बता रहा है, वो फ्रॉड है। कोई भी आपको कंसल्टेंट आपको कुछ बताता है, अगर वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुतसादम है या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है, तो वो झूठ है। हम हर साल इंजीनियर्स बना रहे हैं, आईटी के शोबे में ग्रेजुएट हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। हमारे मुल्क में उनको कहीं पे प्लेसमेंट नहीं मिलता है। उनको यंग ब्लड चाहिए, उनको पढ़े लिखे नौजवान चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। बहुत से नौजवान पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बैरून मुल्क स्टडी करना चाहते हैं या फिर वहाँ ही अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं, लेकिन रॉन्ग एजेंट्स के हाथ चढ़कर, इलीगल तरीक़ों के हत्थे चढ़कर अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा सोल्यूशन हाइब्रो के नाम से, जो कि आपको राइट प्लेसमेंट, राइट जॉब, राइट स्टडी की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि हाइब्रो क्या क्या ऑफर्स दे रहा है। सो इफ़ यू आर चूजिंग हाइब्रो और आप अब्रॉड स्टडी के लिए माइंड बना चुके हैं और हाइब्रो आते हैं, तो आपकी मुलाकात होगी फ़कीहा जुल्फ़िकार से यहाँ पे, जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ हाइब्रो में ये कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ज़रा हम भी कंसल्टेंसी लेते हैं और पूछते हैं कि कैसे आप सिलेक्शन कैसे करती हैं। किसी स्टूडेंट ने आके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए या अपने डिज़ायर्स बताए, ख्वाब बताए, तो कैसे चूज़ कैसे करती हैं? सबसे पहले तो जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी प्रोफाइल को असेस करते हैं। हम देखते हैं कि स्टूडेंट के लिए एक होता है जो उसके डिज़ायर में होता है कि उसने यहाँ जाना है, एक वो सजेशन होती है जो हम उसको उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग असेस करके बताते हैं। अब ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कंट्री टू कंट्री, ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। अब अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल है और लाइक उसने 2 ईयर्स का बैचलर्स किया हुआ है और वो जाना चाहता है जी यूरोप, उसमें हम सजेस्ट स्टूडेंट को ये करेंगे कि ठीक है आप जाना चाहते हैं, बट अगर आपकी प्रोफाइल को देखा जाए तो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल यूके के लिए हो। यूके के लिए आप इस तरह से एलिजिबल हो कि 2 ईयर का जो बैचलर्स है, एक तो वैसे ही इसकी कोई ऐसा वर्थ नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको यूके में ये फैसिलिटी मिल जाती है। लेट्स सपोज अगर हम 2 ईयर के बैचलर्स के साथ अप्लाई करेंगे यूरोप में, हाई चांसेस होते हैं या तो वो आपको एक्सेप्ट ना करें। अगर आपको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको बैचलर्स में ही लेंगे। यूके में आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि वो आपको टॉप अप ईयर की ऑप्शन दे देते हैं, जिसमें या तो वो आपको अपने बैचलर के 2nd ईयर में इनरोल करते हैं या 3rd ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं जो हम स्टूडेंट की प्रोफाइल को असेस करते हैं, उसके बाद हम उसको सजेस्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। और नगीन जहरा यहाँ पर मौजूद है हाइब्रो से, जो कि बच्चों को गाइड करती हैं, स्टूडेंट्स को, कि कहाँ जाना है, वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी है। तो बात करते हैं, समझते हैं। कंसल्टेंसी मिल गई, सिलेक्ट कर लिया कि ये डिपार्टमेंट है, ये करना चाहते हैं, अगला प्रोसेस कितना मुश्किल है? अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है मीन्स हमारे पास वो ये होता है कि हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो हमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं ना, अपने उसकी स्टूडेंट की असेसमेंट और डिज़ायर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोसेस करते हुए जो हमें मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उनमें एक मेन डॉक्यूमेंट ये भी होता है कि स्टूडेंट्स का आइल्स कंपल्सरी होता है। इन केस अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो कि आइल्स नहीं करना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि वो विदाउट आइल्स जाएँ, तो भी काउंसलर्स हमें उनकी डिटेल्स बता देते हैं कि स्टूडेंट ने विदाउट ऑप्शंस में विदाउट आइल्स की ऑप्शन में जाना है, ठीक है। उसमें हमारे पास ये होता है कि हम स्टूडेंट की एप्लीकेशन विदाउट आइल्स वाली यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस कर देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट का ऑफ़र लेटर आता है। ओके, नगीन ये भी बताइएगा कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है और आपका एडमिशन प्रोसेस है, इसमें कितना मैक्सिमम टाइम लग जाता है? और ऐसा तो नहीं होता कि अगर ना हो तो आपका ईयर ही वेस्ट जा रहा हो? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि जब एप्लीकेशन हमारे पास आती है काउंसलर्स की साइड से, तो उसमें ये होता है कि एप्लीकेशन से लेके वीज़ा तक का जो प्रोसेस होता है वो 3 to 4 मंथ्स का प्रोसेस होता है। तो 3 to 4 मंथ के प्रोसेस के अंदर ही स्टूडेंट की एप्लीकेशन भी होती है, ऑफ़र लेटर भी आता है, उनका इंटरव्यू भी होता है, फ़ी डिपॉजिट भी होती है और उनका वीज़ा भी अप्लाई होता है।
तो इस टाइम ड्यूरेशन को और इस टाइम लाइन को मेंटेन करने के लिए एडमिशन्स डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है। थैंक यू सो मच। और लास्ट पे ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, हाईब्रो में क्या स्पेशल है स्पेशली इस प्रोसेस के दौरान? हाईब्रो में स्पेशल ये है कि हाईब्रो में स्टूडेंट्स को हर पॉइंट पे गाइड किया जाता है, उनके साथ इन कांटेक्ट रहा जाता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है कि जिसको अर्ली स्टेज पे ही गाइड ना कर दिया जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड है, या कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसको प्रॉपर्ली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। स्टूडेंट्स हमारे लिए मीटअप के लिए भी आते हैं, उन्हें यहाँ पे हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। अगर स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की सर्विस या कोई भी ऐसी सर्विस लैपटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं है और स्टूडेंट का इंटरनल टेस्ट है या स्टूडेंट का इंटरव्यू है, तो यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वो इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, लैपटॉप की फैसिलिटी भी है, उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स को ऑफिस में भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और अगर वो ऑनलाइन करने के लिए विलिंग है तो उन्हें ऑनलाइन भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई। को-फाउंडर एंड डायरेक्टर हाईब्रो इंटरनेशनल शाहिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 22 इयर्स इन कंसल्टेंसी, बाहर बच्चों को पढ़ने भेजना, जॉब प्लेसमेंट और बहुत सारा एक्सपीरियंस। जानते हैं कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? 22 years आई एम गुड इन कंसल्टेंसी, और स्पेशली पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो एकदम से रुझान, एक फ्लो ऑफ ट्रैफिक हमें नज़र आया। हर नौजवान जो है वो बाहर जाना चाहता है। रीसेंट स्टडी थी कि तकरीबन 80 to 90% लोग बैरून मुल्क अपना फ्यूचर देखते हैं। वाई? बहुत शुक्रिया जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। आफ्टर कोविड नहीं है ये, जब से कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में चलती रही है, कुछ हमारा इकोनॉमिक बैकड्रॉप आया है, उसकी वजह से जब जाहिर है हम हर साल इंजीनियर्स बना रहे हैं, आईटी के शोबे में ग्रेजुएट हो रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, हमारे मुल्क में उनको कहीं पे प्लेसमेंट नहीं मिलता है। और यूरोप का और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन आपको पता है वो उस तरीके से नहीं है। उनको यंग ब्लड चाहिए, उनको पढ़े लिखे नौजवान चाहिए। जब हमारा मुल्क में बच्चे देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनके लिए फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो उसके लिए मूव करते हैं। इसमें कंट्रीज़ स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो हमेशा से हायर स्किल लोगों को अपने मुल्क में बुलाते रहे हैं। कोविड के बाद सूरत हाल ये हुई कि एकदम सारी दुनिया क्रैश हुआ, पूरी मार्केट, पाकिस्तान में भी उसका इम्पेक्ट आया, बेरोज़गारी बढ़ी, जिसकी वजह से लोगों का जो है ना ज़्यादा रुझान हुआ। इसमें स्टूडेंट्स हमेशा से जाते रहे हैं पढ़ने के लिए, इमिग्रेशन के लिए और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए वर्क परमिट के लिए। हाईब्रो ने इन 22 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो यहाँ की जो यूथ है उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जहाँ पे ना कोई फ्रॉड, ना कोई मिसगाइडिंग, ना उनके टाइम का ज़िया, ना उनके पैसे का ज़िया। हमने अपनी सर्विसेज को प्योरली पाकिस्तानी लोगों के लिए वक्फ किया है। हम चैलेंज करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में या कहीं से भी आपको कोई इमिग्रेशन की गाइडलाइंस मिलती हैं, वीज़ा के बारे में गाइडलाइंस मिलती हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। आप जस्ट फ्री कंसल्टेंसी उसके बारे में लें और फिर कुछ स्टेप लें। आप 40% तक डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं, फ्री कंसल्टेंसी ऑफ़र कर रहे हैं। कौन से ऐसे अनासर हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हैं एक स्टूडेंट या फिर एक कोई जॉब करने के लिए जाना चाहता है, इमिग्रेशन को सिलेक्ट करते हुए? आप यूनिवर्सिटी देखते हैं या फिर कोई कंपनी ऐसी देखते हैं? कौन से बेसिक एलिमेंट्स का ख्याल रखा जाता है कि लोग आपके पास ही आएँ? इसमें जी कंसल्टेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। एजुकेशन सेक्टर ये है कि हर आपने देखा अभी एक स्कैम मेडिकल की फील्ड में हुआ। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट का कोटा इतना नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस मुंह मांगी फीसें जो है ना 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए में एक MBBS पढ़ता है, BDS पढ़ता है। सो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनको बच्चे मेडिकल की डिग्री ले लें और कम खर्चे में ले लें। नंबर 2, वर्क प्लेसमेंट डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं होती सवाए गल्फ कंट्रीज के। कोई यूरोप आपको वर्क प्लेसमेंट ऑफर नहीं करता, कनाडा वर्क परमिट
प्लेसमेंट ऑफर नहीं करता। अमेरिका का क्राइटेरिया बहुत सख्त है। ऑस्ट्रेलिया का वर्क प्लेसमेंट 482 उसकी कैटेगरी है, वो भी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ये वर्क प्लेसमेंट वाली जितनी भी बातें मगरब को लेके, यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके होती हैं, वो सब फ्रॉड है, बहुत कम सच्चाई है उसमें। ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक जब आप किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करें, आपने बाहर जाना है पढ़ने या किसी भी मकसद के लिए, कैसे आप इलीगल चीज़ों से बच सकते हैं? फ्रॉड्स का कैसे अलर्ट हो जाना चाहिए? क्योंकि इतने सारे गैर कानूनी तरीके हैं बाहर जाने के कि लोग उसको चूज़ करते हैं और बहुत सा पैसा भी बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री होता है। इसमें सबसे पहले जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, उसका कसूर है। ठीक। जब कोई बंदा आपको कहता है आपने सिर्फ पासपोर्ट देना है या डॉक्यूमेंट देने हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, वहीं से अलार्म हो जाए। ओके। ठीक है, एक फीस है किसी पर्पस के लिए, किसी यूनिवर्सिटी की फीस है जो उससे आपको कम पे बजट पे बता रहा है, वो फ्रॉड है। ठीक है। नंबर 2, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस नहीं है, और वो कह रहा है कि आप चले जाएंगे, आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, झूठ है। ठीक। कोई भी आपको कंसल्टेंट आपको कुछ बताता है, अगर वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुतसादम है या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं है, तो वो झूठ है। ठीक। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिली है। कल एक बंदे ने मुझे LMIA भेजा, ये एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है, कनाडा के लिए यूज़ होता है। हमारे मार्केट में अक्सर लोग इसी के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं। फेक PDF बनाते हैं और भेज देते हैं, जी आपका वर्क परमिट निकल आया है। टोटली फेक है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। घर बैठे हुए आपने कुछ किया नहीं है और आपको कनाडा में प्लेसमेंट हो गई है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। सो ऐसे स्कैम से बचना चाहिए, उसके लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए। होता यह है कि जब आपकी एप्लीकेशन गलत डॉक्यूमेंट के ज़रिए सबमिट हो जाती है, आप बैन हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐड कर दीजिएगा फेक यूनिवर्सिटीज़, और जो डायरेक्ट आपको कहते हैं कि आप जाके यूनिवर्सिटी के नाम पे जाएं, आगे यूनिवर्सिटी कोई होती नहीं है, क्लासेस होती नहीं है, ऑनलाइन कुछ चीज़ें होती हैं, काम का कहा जाता है, काम की भी ऑप्शंस नहीं होती। इसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स। देखिए, अब ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। बच्चे फेमिलियर हैं, जो पढ़े लिखे, जिन्होंने जेन्युइनली जाके पढ़ना है, हर एक चीज़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहीं से ऑब्जर्व हो जाती है। बाकी जैसे हम काम कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पैनल के ऊपर। यूनिवर्सिटीज़, ये एक पुराने दौर में था कि एक रूम के 2 रूम के कॉलेजेस वगैरह ओपन होके उसके ऊपर काम हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको कंट्रोल कर दिया है, UK ने बहुत पहले कंट्रोल कर लिया था। कनाडा में भी अभी इसी साल स्कैम हुए, फेक जॉब ऑफर्स के ऊपर लोग, और कॉलेजेस के जो ऑफ़र के ऊपर जो एडमिशन लेटर उनके ऊपर वो पहुंच गए हैं, लेकिन आगे जाके उनके एडमिशन्स नहीं निकले। सो थोड़ी सी रिसर्च आपके फ्यूचर को, आपके पैसे को ज़ाया होने से बचा इन राइट कंसल्टेंसी। और लास्ट पे आप ऐड कीजिएगा कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं यूरोपियन ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK में, जहाँ पे हमारे आज की यूथ को फोकस करना चाहिए? इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल ही बहुत लिमिटेड इमिग्रेशन के ऊपर है। बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, आप IT से हैं, आप इंजीनियरिंग से हैं, या आपके पास स्पेशल कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं। उसके बाद कनाडा, इस वक्त हेल्थ सेक्टर, एग्री, उसके बाद स्टेम के जो ऑक्यूपेशंस हैं हमारे, इंजीनियरिंग और IT, यहाँ पे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकते हैं। अदरवाइज क्राइटेरिया इस वक्त जो है वो टफ है, पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपने गाइड किया। और यकीनन अगर आप भी, ज़ाहिर है आपके बहुत से दोस्त, आपके कज़न्स अब्रोड सेटल्ड हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हाईब्रो कंसल्टेंसी, हाईब्रो इंटरनेशनल के पास, जो कि आपको राइट डोमेन्स में राइट प्लेसमेंट के साथ राइट एजुकेशन आपने हासिल करनी है, उसके हवाले से गाइड कर रहा है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए, यहाँ कंसल्टेंसी के लिए मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कोई कंसल्टेंसी से फ़ायदा भी हुआ?
बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मैंने स्टैट्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आपको पता है कि स्टैट्स का पाकिस्तान में कोई भी स्कोप नहीं है। तो जब मैं हाईब्रो आई हूँ तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है कि स्टैट्स की आगे कितनी फ़ील्ड्स हैं और मैं आगे बाहर जाके जो है वर्क परमिट पे भी काम कर सकती हूँ कि यहाँ से जाऊँ मैं बाहर किसी कंट्री में स्टडी के लिए, स्टैट्स के लिए ख़ास तौर पे जो मेरी फ़ील्ड है, और साथ साथ कोई जॉब भी कर सकूँ पार्ट टाइम। तो मैं जो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट आते हैं मैं उनको कहूँगी, जो बाहर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगी कि आप कोई राइट प्लेस देखें बाहर विज़िट करने के लिए या बाहर स्टडी के लिए, और हाईब्रो इसमें सबसे बेस्ट है जो आपको अच्छी कंसल्टेंसी भी देगी। आप यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि आप जॉब के साथ स्टडी के साथ साथ वहाँ जॉब भी कौन सी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं।